और आपके बीच आपसे अपनी सफलता की कहानी शेयर करने आ रहे हैं। दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए 10,000 से भी ज्यादा बड़ा नेटवर्क अपने साथ लेकर चल रहे हैं डायमंड लीडर मिस्टर सावन सिंह जी का। सावन सिंह। नमस्कार दोस्तों। आवाज नहीं आई, आवाज बगैर क्या है, गर्म नहीं होते, गर्म होने चाहिए। सबसे पहले जो कमी करते हैं हम वही करते हैं, जब भी बोलने का मौका मिलता है हम बोल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने आप को सुनना, अगर पांडे जी की जगह आना है तो मान रहे हैं, तभी तो आपकी आवाज लोग सुनेंगे। तो जब भी मौका मिलना है तो आपको जोर से बोलना, बोल सकते हैं ना दोस्तों। कुछ भी नहीं है, अपने आप की एक कीमत पहचानो। हमारा तो यही नारा है कि टाइम मुझे नहीं मिला है और मेरी टाइम कम से कम 2 घंटा होता तब क्या पूरी बात बताई जा सकती है। लेकिन आज काफी सारे इवेंट है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूं दोस्तों। हमारा तो एक ही नारा है, एक ही मोटो है, मौज लो रोज लो और नहीं मिले तो चौराहे पर खड़े होकर खोज लो। हम तो नौकरी करने के लिए आए थे। अपने आप को पहचानो कि क्या कर सकते हैं। मैं 3 पीढ़ी देख रहा हूं, मेरे घर की 3 पीढ़ी देख रहा हूं। मेरे दादाजी ने 40 साल नौकरी की है, पिताजी ने 40 साल, वो भी सरकारी, दादाजी भी सरकारी और मैंने भी 15 साल सरकारी नौकरी की है। लेकिन तीनों में से एक भी आदमी करोड़पति नहीं बना, एक भी आदमी अमीर नहीं बना। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हो कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ थी। इसलिए मैं बताता हूं, अशोक जी ने वो लोहे वाली कहानी बताई थी कि एक आदमी तो इस गर्मी के अंदर पसीना पूछ रहा है, एक आदमी रजाई ओढ़ के सो रहा है, एक आदमी सर्दी के अंदर ठिठुर रहा रोड पर, एक बनियान में सो रहा है। या तो वो आदमी नहीं है, फिर हम आदमी नहीं है। तो सर ने क्या बताया, वो लोहे वाली कहानी बताई और आप ध्यान में लगा लो, आप वो आपके सक्सेस का राज है। तो दोस्तों हम नौकरी करने के लिए आए थे, किसी अनजान आदमी ने हमें विश्वास दिलाया कि विश्वास के साथ हमने ज्वाइन किया था। हमारा कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था, सिर्फ ये कि एक प्लानिंग थी हमारे पास में कि आने वाले 3-4 साल के अंदर हमारे साथ ऐसा हो सकता है। और आपको हर आदमी यहां पर आज पता चल रहा है कि आज मैं एनसी पांडे जी को देख रहा, आपने देखा होगा कि एनसी पांडे जी भी एक दिन 2 लोगों को ढूंढ रहा था जो आप सबके अपलाइन मानते इस बात को, और शर्माने वाले भी थे, ईगो भी थे, सब कुछ बता रहे थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं इसी हॉल के अंदर खड़े होने के लिए जगह नहीं है। समस्या कर सकते हैं, इस हॉल वाला ने जिन्होंने बात करी हो तो बोला कि हॉल को हम चिल्ड कर देंगे। आप देख रहे हैं कि तुम सबको पंखा हिला रहे हैं, एसी के अंदर पंखा हिला रहे हैं। तो आपकी शुरुआत करने की जरूरत है, और शुरुआत करने से की जरूरत के साथ साथ में सिर्फ 3 से 4 साल डटे रहने की जरूरत है। डर सकते हैं आप? हर चीज का कोर्स होता है मेरे दोस्त। अगर आप एडवोकेट बनना है, आपको लॉयर बनना है तो 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, राइट? अगर आपको इंजीनियर बनना है तो 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, राइट? अगर आपको एमबीबीएस बनना है तो 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा, राइट? और वहां लाखों रुपए खर्च करने के बाद में आपको वो डिग्री मिलेगी। और अगर आपने 2 साल एमबीबीएस किया और उसको बीच में छोड़ दिया, क्या डॉक्टर बन पाओगे? आपने 3 साल लॉयर का कोर्स किया, आपने 1 साल किया, 2 साल छोड़ दिया, क्या बन पाओगे? तो हर जगह कोर्स होता है। और यहां भी सर ने बताया कि आपके अपलाइन ने बताया कि 3 साल डट जाओ, और 3 साल डट जाओगे तो आपकी लाइफ में वो सब कुछ हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन वो सोचना पड़ेगा आपको आज। सोच सकते हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए और कैसे करना, ये तो आप कर ही लोगे। मान रहे इस बात को? आपको जाना है वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर, तो क्यों जाना है? आपका वाई क्लियर होना चाहिए। और कैसे जाओगे वो तो पूछ ही जाओगे कि आपकी फ्लाइट रात को 12 बजे है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, जल्दी है तो आप टैक्सी से जा सकते हैं, नहीं जा सकते? तो आपको ये बिजनेस क्यों करना दोस्त? और यही चीज हमारे समझ में आई कि पिछले 3 पीढ़ियां मैं देख रहा हूं कि बढ़िया कोई गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी भी हमारे घर के अंदर नहीं है। और नौकरी तो मेरे पिताजी की जिंदगी ऐसी निकल गई, दादाजी की जिंदगी ऐसे निकल गई। और मुझे किसी एक अनजान आदमी ने बताया। तो इस बिजनेस के माध्यम से आप जानना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में क्या अचीवमेंट, आप देख सकते हैं। एक 0 से सेकंड हैंड साइकिल से स्टार्ट किया था, लेकिन आज इस बिजनेस में आने के बाद में आज मेरे पास में 2 गाड़ी है मेरे पास में। अभी फ्राइडे को 30 लाख रुपए का मकान का रजिस्ट्री कराया है। और अभी ये 24 तारीख आ रहा है धनतेरस, और 16 लाख का क्रूज जो जिसको डीजल रॉकेट के नाम से फेमस है इंडिया के अंदर, वो गाड़ी यहां से खरीद रहा हूं। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, 3 साल मेरे साथ में मोटरसाइकिल है मेरे पास में। आज मेरे साथ में हर चीज का साइज बदला है, मेरे इनकम का साइज बदला है, गाड़ी का साइज बदला है। 3 गाड़ियों का मालिक होने जा रहा हूं मैं, 2 का तो हूं, 1 का और हो जाऊंगा, 3 का ही मानो 10 दिन बीच में। और 3 मोटरसाइकिल है।
दो बच्चे का बाप हूं, एक बीवी का मालिक हूं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो दिन मुझे याद है कि जब मैं नौकरी करता था तो मेरा बीबी थोड़ा हेल्थफुल, 82 किलो वजन है। उस बीबी को पीछे 2 बच्चे बीच के अंदर जो साइकिल चलाता था और वो पसीना आता था, वो दिन मुझे आज है। लेकिन आज दिन वो है कि बीबी बगल में बैठी होती है, म्यूजिक चल रहा था, कौन सा एफएम जो तुम्हारा ऐड आता है उन फ्लैट के बारे में, हम नहीं सुनते हैं उसको, कि जहां मन करता है वहां ले लेते हैं और बच्चे पीछे खेल रहे होते हैं। आज मेरे पास में एक खुशियां है तो किसके कारण है? तुम उसके कारण नहीं है, पहले उस कार्य व्यक्ति के कारण है जिस लोगों ने आपने जिसके बारे में बताया था, उस आदमी का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मुझे नहीं करता तो आज मैं भी सरकारी नौकरी कर रहा था, बढ़िया सरकारी नौकरी था, और मेरा ऐसा नौकरी था जो किसी दूसरे बिजनेस में दूसरी नौकरी मिलता नहीं है। आपको टूथपेस्ट, साबुन, तेल, सब कुछ, मकान, तुम अंडरवेयर पहनते हो नीचे, वो भी भारत सरकार देती है मुझे। वो वहां पर था और बड़ा खुश था, मस्त था। लेकिन यहाँ बिजनेस आने के बाद में पता चलता है कि हम लोग कौन सी जिंदगी जी रहे थे दोस्त। आज पैसा का वहां एक दिन महीने में तनख्वाह मिलता था, आज आप 4 बार ले रहे नहीं ले रहे। तो आप मुझे बताइए कि बिजनेस में 3 साल डटने के बाद में हमारी लाइफ में इतना बदलाव आ सकता है, तो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेकिन दोस्त, मर्द वही होता है जो भाव के विरुद्ध चलता है। ऐसे तो बोलते सर हम भी मर्द हैं, लेकिन यहाँ आपको शर्म आ जाती है। 3 चीज होती है जो आदमी को क्या असफल बनाती है। क्या बनाती है? पहले तो आपको शक हो जाता है, मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा या नहीं होऊंगा, और तुम्हारी जिंदगी ऐसे चली जाएगा। पिछले 3 घंटे से हम बैठे, अपनी लाइफ के 3 घंटे जा चुके, अगले 3 घंटे फिर जाने वाले, क्या वापस आने वाले हैं? तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। शक पैदा हो गया, घर में शक पैदा हो गया, बीवी के साथ में झगड़ा, और बीवी को आप शक हो गया, घर बर्बाद है। आपने सिको लाइफ ज्वाइन किया, अगर मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, शक हो गया, आप इसमें सफल नहीं हो सकता है। तो पहली चीज क्या होगी? शक। दूसरा क्या है? शर्म। आपको शर्म नहीं करनी है, निडर होकर, बेधड़क होकर आपसे लोगों से बात करना है। लेकिन आप काफी सारे हम लोगों से बात करते हैं ज्वाइन करने के बाद, सर मुझे शर्म आते, कैसे बताऊं? अरे शर्म कर, शर्म तेरे को आनी चाहिए कि पड़ोसी के बीबी के गले में नेकलेस है हीरो वाला, तो तेरी बीबी का होना चाहिए, शर्म वहां आनी चाहिए तेरे को। मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं तो एक ही नता था कि मेरा कोई जानने वाला था नहीं, कोई पहचानने वाला था। लेकिन हमने एक चौपाई है, मैं आपको बता देता हूं कि वो याद कर लेते हैं, ये 3 चीज रखते हुए आप सफल हो सकते हैं, कर सकते हैं आप। शक नहीं करना, शर्म नहीं करना और अहंकार नहीं करना है। और करना क्या? सिर्फ एक ही काम करना, लोगों से बात करना है। आप मुझे बताइए, अगर 100 लोगों से बात करते हैं तो 10 लोग आते हैं, तो एक आदमी से हाथ मिलाने से 50 रुपए टॉपअप हुआ कि नहीं हुआ? अरे टॉपअप 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का करवाते हैं लोग। लेकिन वो बेसिक आदमी हमारे साथ ज्वाइन नहीं करे, लेकिन उसे हाथ मिलाते हैं, ऐसे मिलाओ। सर मेरा नाम साउंड सिंह है, मैं सिको लाइफ एडवाइजर हूं, मेरे पास बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले आपके बारे में जानना चाहता हूं, सर आप क्या करते हैं? ये बोलता है नौकरी करता हूं। सर बहुत बढ़िया, नौकरी तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ पार्ट टाइम आपको 15-20 हजार रुपए कमाने का मौका मिलता है। जल्दी इसलिए बोल रहा हूं, टाइम कम दिया है। तो आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं? ये बोलते करना चाहते हैं, बोलते नहीं करना चाहता, जा दूसरा आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आपको? दूसरा वही कहानी, वही चौपाई। सर मेरा नाम साउंड सिंह, सिको लाइफ एडवाइजर, मेरे पास बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में बताना चाहता हूं, क्या आपके कीमती समय से 2 मिनट का समय ले सकता हूं? वो बोलता है नहीं है, जा दूसरा आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। ये चौपाई है मेरे पास। दूसरी अगर मैडम आ गई अगले, हेलो मैडम नमस्कार, मेरा नाम साउंड सिंह, हाथ जोड़ के क्या मैडम को मैंने बोलता हूँ, मैडम नमस्कार, मेरा नाम साउंड सिंह है, मैं सिको लाइफ एडवाइजर हूँ, बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको बुरा न लगे तो आपके कीमती समय से 2 मिनट का समय ले सकती हूँ? ले सकता हूँ? ले सकते नहीं? ले सकता हूँ। समझ गया? अरे दोनों तो काम कर रहे हैं, लेडीज जेंट दोनों तो कर रहे हैं, जोड़ लो आप पब्लिक में। समझ गए? तो बोलते हैं, बोले सर बताइए। अरे बोलती है, एक बार बोलती है सर मेरे पास समय नहीं, तो जा दूसरी मैडम आ रही है बन ठन के, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कोई? आज अपनी लाइफ से जीता हूं, अपनी लाइफ से सोता हूं। शुरुआत में सबका विरोध होता है। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, मैंने नौकरी छोड़ी तो मेरे पिताजी विरोध में थे, तने मेरी नाक कटवा दी, ऐसे बोला नाक कटवा दी तने मेरी, तेरा अच्छा प्रमोशन था, मेरा खान गांव के अंदर मुख कैसे दिखाऊंगा, विरोध करता था, मेरे को वहां बिजनेस नहीं करने दिया। हमने मेरिट मांग इस बिजनेस की शुरुआत की। मैंने प्लान देखने से, आप ज्वाइन करते हैं तो आपने वो दिन याद करो, किसके पास जाते हो आप? जिसके पास आप जान पहचान होती है उसके पास जाते हैं, जीजा के पास में जाते हो, फूफा के पास में जाते हो, भाई के पास में जाते हो, उनके पास जाते हो। मैं भी जीजा के पास में गया, इंजीनियर है मेरा जीजा, मेरे को समझा कर भेज दिया, क्यों 60,000 रुपए कमाता था, इंजीनियर था, एनसी पांडे की तरह बोल रहे थे, एनसी पांडे से मैं किसी की सुनता नहीं था, तो वो नहीं सुनी मेरी।
और उसके बाद मैं साड़ा के पास में गया, एमएससी किया हुआ था, उसने भी मुझे पढ़ा के भेज दिया। लेकिन मतलब जितने में मेरे उसके बाद मेरे भाई साहब के पास में गया, उसने मुझे भेज दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये चौपाई याद की तो मैंने आपको बता दिया। इस चौपाई को मैंने मेरठ के चौराहे के ऊपर ऐसे करता था और एक मैंने ये देखता था लोग उपवास करते थे, हाथ मिलाने से सर 50 रुपए मिल गए, मुबारक हो, आपने मेरे हिस्से की एक नोक खत्म कर दी, मुबारक हो। दो फायदे मिलते हैं मुझे, एक तो नोक खत्म होती है, हर चीज का कोटा होता नहीं होता। आपकी नोक का जितनी जो आदमी अपनी असफलता को डबल करता है वो आदमी मंजिल के ऊपर पहुंच जाता है। आपको आज 10 लोगों ने ना किया, अगली बार 20, अगली बार 20 ने किया, अगली बार 30। एक तो नोक खत्म होती है और 50 का टॉपअप हो जाता है। 100 से 10 लोग आते हैं तो 1 से 50 है तो 5000 गारंटेड है, और बुलसाई मार दी तो ब्याज भी साथ में आता है कि नहीं आता? तो ये फायदा हो जाता है बिजनेस का दोस्त। और उसके बाद में ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे लोग आपको चाहने वाले, आपको उठाने वाले, इनके देखो घुटनों में कितना ग्रीस है, देखते हैं लास्ट तक रहते हैं नहीं रहते हैं, ये खड़े रहेंगे अपनी मंजिल के लिए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और मंजिलें तो उसको मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। तो आपके सपनों में जान होनी चाहिए। आज मेरे पास में आपको बताऊं कि अपनी जिंदगी के अंदर तो बदलाव आया है, मैं कभी सोच नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। आज मेरे पास में सिक्योर लाइफ ज्वाइन करने के बाद में मेरठ के अंदर आया था, मैं घर से एक कटोरी लेके नहीं आया था कि मेरे बीबी थोड़ा अच्छे परिवार से थी, वो लेकर बोले मैं तो मुझे शर्म आती है। 1300 रुपए के बर्तन खरीद के मैंने शुरुआत की थी, और आज मेरा आलीशान अपना खुद का मकान है और एक सक्सेसफुल घर के अंदर आप तो नाम लो सब कुछ है मेरे पास के अंदर। और पुरानी चीज रखता नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास में 2 साल सर्विस होती है, चाहे वो बैडी की नो, और नई चीज मेरे पास में हर चीज नहीं रखता हूं। मेरे पास पुरानी चीज है तो एक तो मेरी बेबी है, 2 बच्चे हैं, समझ रहे बात को। और गाड़ी को दूसरे साल चेंज कर देता हूं। गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी तो लोग बहुत सारे खरीदते हैं, घर कपड़ा डाल देते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर गाड़ी का जूस निकाल दिया मैंने। 2 साल में 96,000 किलोमीटर चला दी, 96,000 किलोमीटर। क्या चला सकता है कोई आदमी दूसरे? टैक्सी में जाकर पूछ के आना तुम्हारी गाड़ी बंबई कलकत्ता कहां जाती है, वो उसने नहीं चलाई होगी, लेकिन हमने चला दी, जूस निकाल गया। वो गाड़ी भी सोचती होगी किसके साथ में पाला पड़ा होगा, समझ रहे बात को। वो अगली सोच रही है, अभी अगली का जूस निकालने के लिए तैयार है। आज मैं जहां भी जाता हूं, या तो अशोक कुमार बोलते हैं शिव, या तो हवाई जहाज में। अभी सर के साथ में मलेशिया घूम गए हैं, हमारे आदर्श राजीव चौधरी जी, दशरथ सर और अशोक कुमार के साथ में मलेशिया घूम गए हैं। और इन लोगों की मैं बात नहीं मानता तो क्या मलेशिया जा पाता? और मलेशिया जाने से भी कुछ नहीं होता, दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, उसको अंदर रहने का मौका मिला मुझे 1 हफ्ते के लिए, और सबसे ऊंची जगह ऊपर है, 6000 फुट के ऊपर वो होटल है। और उस होटल का जो रूम है वो है 6118 रूम, वर्ल्ड दुनिया की गिनीज वर्ल्ड में नाम है। वो सिक्योर लाइफ में मुझे ज्वाइन नहीं करता तो क्या उसमें होता? तो दोस्तों आपके लाइफ में सब कुछ हो सकता है, सिर्फ 3 साल डटे रहने की जरूरत है। और डटे जब रह सकते हो जब आपके सपने साफ लिखे होंगे, क्लियर होंगे, डेट के साथ, टाइम के साथ, सब कुछ हो सकते हैं। और ऐसा नहीं आपके सपनों को आपके घर वाले भी उसको विरोध करते हैं। अभी मैंने फ्राइडे को 30 लाख रुपए का मकान का मैंने रजिस्ट्री करवाया। मेरा लक्ष्य था कि इस धनतेरस को मुझे क्रूज गाड़ी लेनी है। बीवी बोलती है कि ऐसा करते हैं 2 महीने बाद में लेते। 2 महीने बाद में क्यों लेते हैं? अरे 2 महीने बाद में पैसा आ जाएगा, पैसा तो आपको बच्चे को दे तो वो खरीद कर ले आएगा। लेकिन जो चीज लक्ष्य बनाकर जो चीज नहीं है वो खरीदते हैं तब मजा आता है, आता है नहीं आता? तो आप सब सोच रहे हैं कि लक्ष्य के बारे में बताया जा रहा है, पैसा तो आया नहीं है और पहले कदे खरीद सकते हैं। तो दोस्त किसी को पाने से पहले उसका फोटो लगाना पड़ेगा, टाइम करना पड़ेगा, और बिना लक्ष्य बगैर आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता। और मेरे वाली चौपाई है वो याद रखनी पड़ेगी। ज्यादा डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, यहाँ डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। आपने वो 3 चीजें छोड़नी है और वो चौपाई वो याद रखनी है। कोई बोलता आजा, आएगा तो वेलकम, नहीं तो बेडकम, नहीं है क्या बोलते हैं? आएगा तो वेलकम, नहीं तो बिडकम, आएगा तो बस, नहीं तो माल की कोई कमी नहीं। कमी है तो दोस्तों आपको, आपकी बीबी, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, सब लोग आपसे उम्मीद लेकर आए हैं। जीवन एक बार मिला है और बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत बढ़िया थी, हमने काम नहीं किया। और आपके बच्चे थोड़े दिन बड़े हो जाएंगे कि पापा आपने भी सिक्योर लाइफ ज्वाइन की तो आपने काम क्यों नहीं किया, उस दिन आपकी गर्दन नीचे झुक जाएगी। इससे पहले आज से ही काम पर लगे रहो और 3 साल डटे रहो और आप कन्फर्म डायमंड बनेंगे। एक दिन हम भी वहां पर थे, आज हम यहाँ पर हैं। आज हमारी बात सुन रहे थे, एक दिन हमारी बात कोई नहीं सुनते थे कि तेरे जैसे बहुत आते हैं। आज उन बहुत थोड़ा को नहीं सकते। आज वो मेरी कार को देखता ना, काले वाली को जो पट्टी लगी हुई है सिल्वर की, चाहिए चाहिए
आजा, ये है मेरा मैडम, देख रहा है, यह है। तो एक बार गाड़ी भी टेढ़ा होता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये किस कारण हुआ? सिक्योर लाइफ के कारण हुआ, क्योंकि वो खुशियां अंदरूनी, ये अंदरूनी खुशियां आती है। आप बकरी को कितनी चने की दाल खिलाओ, 2 मिनट शेर के पिंजरा पास ले जाओ, क्या मोट हो सकती है? तो ये खुशियां सब सिक्योर लाइफ के पास है। आप अपना सपनों को पूरा करें। और मेरी तरफ से ढेर, हमारे अपलाइन की तरफ से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और रात 16 गुणी और दिन 8 गुणी तरक्की करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।